त्वं ब्रह्मचर्यं भज। ब्रह्मचर्य गुण समूह का मस्तक मणि है, विपत्तियों से रक्षा करने वाला है, श्रेष्ठ आभूषण है, मुनिजनों द्वारा नित्य सेवित है तथा च दुर्निवार दैहिक व्याधि रूप दावा नल को उपशांत करने के लिए वर्षा ऋतु के पयोधर सम है, सर्व सुखों का अद्वितीय कारण है। अस्तु हे भव्य, तुम उस ब्रह्मचर्य को भजो। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धारक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, मंदिर के शिखर पर चढ़े हुए कलश की भांति ब्रह्मचर्य मानव की अंतिम ऊंचाई है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, मन वचन कायिक लोलुपताओं से पूर्णता मुक्ति। दूसरा है सुधार संतोष रूप ब्रह्मचर्य, यानी पाप के भय से परिस्थितियों के प्रति न स्वयं आचरण करना, न ही दूसरों को गमन कराना। इस महान व्रत की रक्षा से मनुष्य स्त्री के लिए प्रिय सुंदर शरीर का धारक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वीर्य और सुख का अद्वितीय सागर तथा मुक्ति रूपी बधू के मुख के लिए रत्नत्रयमय दर्पण स्वरूप होता है। लोक में राजा इसी ब्रह्मचर्य के तेज से प्रजा की रक्षा करते हैं। ब्रह्मचर्य स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। आचार्य अकलंक देव ने फरमाया है, ब्रह्मचर्य मानव की स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। जहां यह है वहां जीवन है। निरंकुश व्यक्ति का विकास खर विषाणवत है। आचार्य पूज्यपाद ने व्रत की हिफाजत के लिए कहा है कि विषय राग बढ़ाने वाली स्त्रियों की कथा श्रवण से बचें, उनके मनोहर अंगों के अवलोकन छोड़ें, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मृति पटल से उतार फेंकें, गरिष्ठ और कामोदेचक पदार्थों का परित्याग करें तथा श्रृंगार से मुक्ति लें और जमाने की हर एक नारी से मां बहन बेटी की तरह व्यवहार करें, तो निश्चय ही आत्महित शील स्वभाव की बात होगी ही होगी। यह शील मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र का स्वभाव है। इसे पालन करने के लिए सारी पृथ्वी एवं नवमंडल के जीव स्वतंत्र हैं। महानुभाव, भारत की एक आदर्श ब्रह्मचारिणी चिड़िया के संबंध में आपको अवगत कराता हूं। 12 मार्च 1931 मोंटगोमरी जेल की बात है। प्रसंग है एक पतिव्रता चिड़िया का। अयोध्या प्रसाद गोहिली का आंखों देखा चित्रण। अनुमानतः प्रातः 8 बजे होंगे कि एक चिड़िया से एक चिड़ा अकस्मात लड़ता हुआ देखा गया। चिड़ा उससे बलात्कार करना चाहता था, किंतु चिड़िया जान पर खेलकर अपने को बचा रही थी। सफल मनोरथ न होने के कारण
क्रोधावेश में चिढ़ाने चिड़िया की गर्दन झकझोर डाली, जिससे उस चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। मरने पर चिड़िया ऊंची दीवार से जमीन पर आ गिरी। 1-2 मिनट में ही एक और चढ़ा वहां आया और जमीन पर पड़ी चिड़िया को बड़ी आतुरता और बेकरारी के साथ सूंघने लगा। वह हटाए से भी नहीं हटता था। उसकी वह तड़फ कठोर हृदय को भी तड़फा देने वाली थी। मालूम होता था कि यह चिड़िया ही, मालूम होता था कि यह चढ़ा ही उस चिड़िया का वास्तविक पति था, क्योंकि वह इतना शोकाकुल था कि उसे सामने उपस्थित जन समूह का तनक भी भय नहीं था। थोड़ी देर में जेल सुप्रिटेंडेंट और जेलर साहब भी वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने सुना तो उनके नेत्र भी सचल हो गए। मरी हुई चिड़िया को देख देख कर चिढ़ा कहीं प्राण न खो बैठे, इस ख्याल से चिड़िया को उठाकर उसकी नजरों से ओझल कर दिया गया। यह दृश्य दूसरा कामातुर घातक चढ़ा दीवार पर बैठा भयभीत हुआ सा देख रहा था, किंतु मरी हुई चिड़िया के पास आने की हिम्मत न कर सका। धन्य है भारतीय संस्कृति में जन्मी चिड़िया का जीवन, जो मरकर भी अमर हो गई। महानुभाव, इतिहास के पन्नों को जब पलट के देखता हूं तो पाता हूं ऐसे ही एक गाय त्रिंच प्राणी की भी बड़ी निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य आचरण की कथा। घटना है जींद स्टेट में राजपुर से 12 कोस की दूरी पर गुराना गांव की। वहां एक मनुष्य की गाय ने एक साथ 2 बछड़े प्रसव किए। उसके बाद वह गर्भवती नहीं हुई। उसे कामोन्नत करने के लिए कितनी ही दवाइयां खिलाई गईं, किंतु उसे कामेक्षा नहीं हुई। जब उसे जरूरत से ज्यादा तंग किया गया, तब वह अपने मालिक की कुंवारी लड़की को स्वप्न में दिखलाई दी और कहा, यदि मुझे कामोत्तेजक चीजें ना खिलाएं और ना विजार साण के पास ले जाएं, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहती हूं। और यदि मुझे अब तंग किया गया तो मैं कुएं में गिरकर प्राण दे दूंगी। लड़की ने अपने स्वप्न का जिक्र जब अपने पारिवारिक जनों से किया तो सब हंसने लगे और अपना प्रयत्न चालू रखा। अंत में गाय ने कुएं में गिरकर जब प्राण खो दिए, तब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा को समझा। धन्य है वह ब्रह्मचर्य, धन्य है वह गाय जिसने सील की रक्षा में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। और धिक्कार है उन लोगों को जो उसके साथ कुशील के लिए प्रवृत्ति करते रहे। महानुभाव, इस देश में जहां चिड़िया जैसी पतिव्रता पक्षिणी तथा गाय जैसी सीलबंत और रामकृष्ण परमहंस जैसे विवेकी महापुरुष इस धरती पर रहे हों, इस धरती की धूल को पावन कर गए हों,
क्या कहना। विदित है उनके जीवन वृत्त का एक प्रसंग। उनका विवाह संबंध अल्पायु में ही हो गया था। उनकी भावी पत्नी कन्या अवयस्क थी। दोनों का शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न हुआ। वर पक्ष अपने घर लौट आए, वधू अपने पीहर में ही रही। कुछ समय पश्चात रामकृष्ण परमहंस विदेश गए। उनकी पत्नी शारदा अपनी मां और पति की आज्ञा से चारों धाम की यात्रा हेतु निकल गई और 8 वर्ष के बाद लौटकर वे अपने पति रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख आईं। उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनकी ओर निहारने लगी। परमहंस जी बोले, देवी क्षमा करना, मैं नारी मात्र को मां बहन की दृष्टि से देखता हूं। फिर भी यदि तुम कहो तो तुम्हारे सुख हेतु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं, परंतु मेरी इच्छा नहीं है। शारदा उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे देव, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती हूं। जिस ओर से आपने वैराग ले लिया है, उसी कांटों भरी राह में, दुख भरे ग्रस्त मार्ग में मैं आपको नहीं घसीटना चाहती। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि संसार से वैराग्य की दीक्षा देकर गुरुत्व के गुरुतर भार से मुझे अनुग्रहित कीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने शारदा को दीक्षित कर शिष्य के रूप में जीवन यात्रा में सहगामिनी बना लिया। महानुभाव धन्य है उनका जीवन, जहां यथोचित कानूनानुकूल धर्मानुकूल वैवाहिक संबंध हो जाने पर भी अपने देह और आत्मा को विकार कालिमा से सदा सदा के लिए अछूता रखा। बाहरी यौवन में जिन्होंने एक दूसरे को गुरु शिष्य जैसे पवित्र नेत्रों से देखा, उसी भारत की आज यह शर्मनाक स्थिति। यह आर्य संस्कृति पर असुर संस्कृति का आक्रमण नहीं तो और क्या है। सदार संतोष ब्रह्मचर्य की सीमा रखने वाला गृहस्थ भी ब्रह्मचारी माना गया है, किंतु सदार के अतिरिक्त अन्य से कामुक संबंध रखना ब्रह्मचर्य की मर्यादा के विपरीत है। भारतीय सभ्यता की आचार संहिता के मुताबिक पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है और है सामाजिक दृष्टि से असामाजिक कुकृत्य। शारीरिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद कर्म है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में उल्लेख किया है, ब्रह्मचर्य मयुष्कराणाम श्रेष्ठम। ब्रह्मचर्य को आयु वृद्धि करने वाले तत्वों में श्रेष्ठतम कहा है। अष्टांग हृदय सूत्र में भी इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। स्मृति मेधायु रारोग्य पुष्टि इंद्रिय यशो बलई अधिका मंद जरसो भवंती स्त्रीसु संयता। स्त्री संसर्ग के विषय में संयमी रहने वाले पुरुष की स्मरण शक्ति, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय शक्ति, शुक्र, कीर्ति और शक्ति सभी बढ़ी हुई रहती हैं तथा उनको बुढ़ापा भी देर से आता है।
ब्रह्मचर्य और स्मरण शक्ति का बहुत निकट का संबंध है। यदि इन्हें जुड़वा भ्राता भगनी कहा जाए तो अन्योक्ति नहीं होगी। प्रायः लोगों के मुख से सुनने में आता है कि आयु वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, परंतु ब्रह्मचर्य के साथ की गई विद्याराधना आयु की वृद्धि के साथ क्षीण न होते हुए अंतिम अवस्था तक एक सी पाई गई है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष इसकी मिसाल हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष पुस्तकालय के लिए ब्रिटेनी का विश्वकोश खरीदने का प्रश्न आया। उस समय वे संयोग से बीमार थे, बीमारी का आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे। उपचार के समाधान में मन पुष्ट किंतु शरीर दुर्बल हो गया था। पुस्तकें खरीदी गईं। उन्होंने उसी स्थिति में उनका अवलोकन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात एक सज्जन स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी के सम्मुख बहुत सी सुंदर से सुंदर पुस्तकों का ढेर देखा तो व्यंग्यात्मक भाषा के लहजे में बोले, स्वामी जी, जीवन में इतनी पुस्तकें पढ़ लेना तो दुष्कर है। पूछने को तो उसने पूछ लिया, इस बात का अनुमान लगा लेना कि जिन पुस्तकों के संबंध में ये पूछ रहे हैं उनका भी अध्ययन कर चुके हैं। इसकी कल्पना उसकी अल्प बुद्धि से परे थी। वैसे ही जैसे कूप मंडूक को विशाल सागर की कल्पना करना बुद्धि से बाहर होती है। स्वामी जी ने सज्जन की बात सुनी और धैर्य से मुस्कुराते हुए बोले, आप यहाँ रखी प्रत्येक पुस्तक से जहां से चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं। एक खोखली हंसी हंसता हुआ बोला, ठीक है। महाशय ने एक एक कर कई पुस्तकों से संबंधित प्रश्न किए। स्वामी जी ने प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर दिया, यहां तक कि उस ग्रंथ की भाषा एवं लिपि भी सुना दी। वह व्यक्ति इतनी विशाल स्मरण शक्ति देखकर आश्चर्य में पड़ गया। स्वामी जी बोले, महानुभाव, आश्चर्यचकित क्यों होते हो? शायद आप राज जानना चाहते हैं तो जानिए। केवल एक ब्रह्मचर्य पालन करने से ही सर्व विद्याएं स्मरण हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त अनुशासन पर्व की अवहेलना के परिणाम स्वरूप देश समस्याओं से जूझ रहा है। विचारों का पतन ही देश के पतन की अहम भूमिका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अंग नहीं ऐसे अनंग को नहीं जीत सकता, वह देश की समस्या का समाधान क्या करेगा? देश के अंगभूत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, कश्मीर आदि भयावह ज्वलंत समस्याओं का निदान क्या निकालेगा? ऐसा नाकाम, कायर, प्रकृति पुरुष, अज्ञात, अविद्या, राग द्वेष मद, इंद्रिय चपलता, स्वार्थ वृत्ति इत्यादि इत्यादि भीतरी समस्याओं से कैसे उभर सकेगा? जिनके पीछे वह पागल हो रहा है, यह उनकी नासमझी है। जब इंद्रियां अपना समाधान नहीं ढूंढ सकी, तब वे मेरा समाधान क्या ढूंढेंगी? अतएव स्वयं के समाधान के लिए आत्मिक शक्तियों को
बलवान बनाना नितांत आवश्यक है और उसके लिए पूरक है ब्रह्मचर्य जात मनोबल। जिस प्रकार संयुक्त मंत्र बल के विषधर बस में किए जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भावना से नित्य अभ्यास पूर्वक मन रूपी हस्ती को बस में किया जा सकता है। तभी ब्रह्मचर्य जीवन प्राप्त होगा और ब्रह्मचर्य जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है। परमात्मा के राज में प्रिय बनने का एवं जीवन का वास्तविक आनंद उठाने का राज है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य अंतर ज्योति है, जीवन का सौंदर्य है। सर्वव्रत शिरोरत्नम ब्रह्मचर्यम उदीरतम। ब्रह्मचर्य को सही व्रतों का चूड़ामणि कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा के प्रासाद का सिंह द्वार है। स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीविता के लिए ब्रह्मचर्य संजीवन है, क्योंकि ब्रह्म के रस से जीवन में ओज और तेज बना रहता है। जिस समाज में जिसने या जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, जिस समाज में जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, वह समाज उतना ही स्वस्थ, उन्नत और गौरवान्वित होगा। ब्रह्मचारी मरकर भी अमर है और कामुक जीकर भी मुर्दा है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन है, अब ब्रह्म ही मृत्यु है। महानुभाव, ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले व्यक्ति धरा पर निश्चित ही स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। जब चारों ओर हिंसा के बादल मंडरा रहे हों, अब ब्रह्म की चर्चाएं चल रही हों, वहां पर पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर जीने वाला इंसान, उससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता है। आज श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने शतकाधिक पुरुषों को मुनि दीक्षित कर संसार के मार्ग से मोड़ अध्यात्म के रस का आस्वादन करा, सदैव सदैव के लिए परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करने की ललक पैदा कर उनके संसार को छोटा किया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर की अमल भरी जिंदगी से। उन्हें मुझे भी संसार पथ से बाहर निकाल, अध्यात्म की डगर पर डाल, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए विवश किया। आनंदित हूं मैं गुरु की प्रेरणा से। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला आदमी सौभाग्यशाली होता है। ऐसे गुरुवर की कृपा से इस भारत भूतल पर हजारों की संख्या में लोगों ने ब्रह्मचर्य को धारण कर अपने जीवन को स्वच्छ बनाने की जो मिसाल पेश की है, वो भारत भूतल के बाहर कहीं नजर नहीं आती। मैं ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे ही कामना करता हूँ, हे गुरुदेव, संसार सागर में डूबे अनंतों जीवों में से और भी आपकी प्रेरणा पा करके इस बीहड़ संसार से, भवबंध से अपने को मुक्ति के पथ पर ले जाएंगे। आप सदैव जयवंत रहें, दीर्घायु हों और हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त करें। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य की जय।